everyone, welcome or welcome back to our channel. A lot of you, in fact, all of you asked me when I had braces, why did you get braces? You know, how much it costed, was it painful, for how long you have to keep braces. So today I decided, as I already promised, that I'm going to make a video. So here it is. I'm going to be talking about everything you guys asked me about my braces, what all challenges I faced, how much it costed, everything. So make sure you watch this video very carefully. First things first, I am not ready for the video yet, so let's get ready first. Let's start with skincare first, and this is my current skincare that I swear by. My face is already clean. I've just cleansed my face and now it's time for serum. हमने फ्रेम को थोड़ा क्लोज लिया ताकि आपको सब कुछ बड़े अच्छे से दिखे. And off late Garnier Vitamin C serum is my favorite serum. 2 to 3 drops is all you need. It fades away dark spots, reduces dullness and brightens your skin in just 3 days. It is suitable for all skin types as it is sulfate and paraben free. It is available in 4 different sizes and you can get your 7 ml trial pack at just ₹129. It has 30x vitamin C that reduces dark spots, gives you brighter and spotless skin and acts as an anti-aging solution. You can use Garnier Vitamin C serum in your AM as well as PM routine. Just make sure to layer it up with your favorite moisturizer and sunscreen. Link of this serum is in the description box. Go check it out right now. Let's get done with our brows. Little bit of tinted moisturizer under my eyes. बहुत सारा mascara. Blush. Let's begin with our braces journey. So 2021 दिसंबर में मैंने ब्रेसेस लगवाए. सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आपने ब्रेसेस लगवाए क्यों. सब लोग मुझे बोल रहे थे यू ऑलरेडी हैड सच गुड स्माइल, व्हाई डिड यू वांट टू गेट ब्रेसेस एंड यू नो यू वांटेड टू पुट योरसेल्फ थ्रू दैट पेन. तो पहले तो मेरे जो आगे के दांत थे, इनफैक्ट मैं डॉक्टर के सामने भी जब गई और मैंने ऐसे किया तो डॉक्टर वाज लाइक व्हाट इज रॉन्ग विथ योर टीथ, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग. तो मेरे आगे के जो 2 दांत थे ये बड़े सिमेट्रिकली टिल्टेड थे. जितना राइट वाला था उतना ही लेफ्ट वाला भी था. यहाँ आपको कहीं पिक्चर दिख जाएगी. तो मुझे चाहिए था कि वो दोनों भी सीधे हो जाए. जो परफेक्ट सर्कल बनता है, जो परफेक्ट आर्क बनता है, मुझे वो चाहिए. मेरी एक चीज़ है, मैं जब भी चाहे वो कुछ भी कोई काम हो, मैं या तो उसको स्टार्ट नहीं करती हूँ तो फिर मुझे वो परफेक्ट चाहिए. एंड फॉर मी इट्स ऑल्सो अबाउट माई ओन सेल्फ. अगर मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कैसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे इनसिक्योरिटी है या मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस कहीं भी 1% भी लो होता है, so I just wanted to get it done. And मैंने डॉक्टर को बोला कि I need these teeth to be you know in that arc. तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, that can be done. तो उन्होंने मेरे ब्रेसेस लगाए. एंड मुझे याद है पहले दिन जब मैं ब्रेसेस लगा रही थी, बिकॉज आई हैव लाइक लॉन्ग टीथ्स. मेरे ना टीथ्स बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल है. कुछ जैसे सूरज के टीथ्स हैं वो इतने विजिबल नहीं है क्योंकि उसकी जो लिप्स है उसके टीथ को काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं. बट मेरे केस में ऐसा नहीं है. माई स्माइल इज प्रीटी वाइड एंड यू नो माई टीथ्स आर ऑल्सो विजिबल. तो मुझे सबने बोला माई गॉड यू लुक सो बैड. इन फैक्ट आई कांट टेल यू, मेरे जितने भी रील्स या मेरे जितने भी शॉर्ट्स थे ना, उसमें सम पीपल वर सो मीन अबाउट माई स्माइल. दे वर लाइक ये क्या काले काले दांत हैं, ये क्या लगवा लिया है. और मुझे ये चीज समझ नहीं आती थी, यार ब्रेसेस हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं. जो मुझे नहीं जानते थे वो तो खैर बोलेंगे, बट एटलीस्ट इतना समझना चाहिए था these are braces. So people that knew me, you know, they also they came in my favor and they said this started replying to those comments कि she's got braces and all. So that was very sweet of you guys, thank you so much. So 1 साल क्यों लगा? क्योंकि मैं रेगुलरली उनके पास नहीं जाना चाहती थी. हिज वर्क वॉज सो ऑन पॉइंट, आई कांट टेल यू. मतलब वो मुझे, जैसे मैं बोलती थी ना डॉक्टर दिस टीथ हैज मूव्ड, दिस टीथ हैज मूव्ड, तो मुझे कहते थे प्लीज बी पेशेंट, आपको ना बाद में जाके पता चल जाएगा क्यों वो मूव हो रहा है. तो मुझे एक्चुअली पता चल जाता था. वो एक दिन मुझे ब्रेस लगा रहे, दूसरे दिन तक मुझे पता भी चल गया जो टेढ़ा हुआ था वो नाउ दैट इज फाइन. तो क्योंकि मैं रेगुलरली नहीं जा पाई, मतलब जब उन्होंने मुझे बुलाया तब मैं नहीं जा पाई, उसके 1-2 हफ्ते बाद गई. इसलिए इस पूरे प्रोसेस में मुझे 1 साल लग गया. बाकी जो मेरा प्रोसेस था, जो मेरे हल्के से दांत टेढ़े थे, उसमें 6 महीने से ज्यादा नहीं लगता है. सो मेरे को देख के ये मत समझना कि ब्रेसेस लगाने के बाद में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. अगर किसी को छोटा मोटा करेक्शन कराना है, मैक्सिमम 6 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं लगता है. सूरज का केस बिल्कुल अलग था. उसके बहुत ज्यादा दांत टेढ़े मेढ़े थे. एक तो मतलब मैं आपको बताऊं, उसका दांत बिल्कुल ही टिल्टेड था, पूरा यूं घुमा होता 360 डिग्री. तो डॉक्टर ने उसका तो इनफैक्ट अभी भी उसको ब्रेसेस है, आप देखते होगे ब्लॉग्स वगैरह में. तो उसका केस थोड़ा ज्यादा था. उसका तो आप मान भी सकते हो भाई 1 साल लगे, बट मेरा क्यों. सो दिस इज द रीजन ऐसा हुआ. अब बात करते हैं कॉस्ट की, जिसके लिए बहुत ज्यादा लोग जो है क्यूरियस थे.
30,000 से 50,000 के बीच मुझे ही पड़ा। 30,000 में आप ब्रेसेस करवा सकते हो, मतलब आपको जो भी सही करवाना है वो 30,000 तक में हो जाएगा। मेरा कॉस्ट 30 से ऊपर क्यों गया, क्योंकि ऊपर ना आपके यहाँ पर जो आपके होठ और आपके टीथ को कनेक्ट करने का वाला एक टिश्यू था, वो मेरे थोड़ा फ्लैश ना एक्स्ट्रा था, मतलब मास थोड़ा ज्यादा था, और जिसकी वजह से ना मैं ठीक से स्माइल नहीं कर पाती थी और वो थोड़ा सा ऑड लगता था। और बचपन में ही मुझे डॉक्टर ने ये चीज कह दी थी कि मुझे एक बार कैविटी भी हो रखी है कि आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। सो आई थॉट ठीक है मैं ब्रेसेस करवाती हूँ, लेट्स गेट दिस ऑल्सो रिमूव। तो मैंने वो भी रिमूव करवाया। इनफैक्ट उसका आपने देखा भी होगा हमारे व्लॉग में, जब मैंने इसको रिमूव कराया था मेरे को 1-2 स्टिचेस आए थे एंड धीरे धीरे वो हील हुआ, बट दैट वाज आल्सो प्रिटी स्मूथ। को इतना मतलब वैसे बहुत ज्यादा पेनफुल वाला ये सीन नहीं था, वो हो गया था थोड़ा बहुत। अब देखो आप अगर कोई कट लगवा रहे हो और फिर वहां पे स्टिचेस लगवा रहे हो, थोड़ा बहुत पेन तो होता है, एक दिन पेन रहता है, लेकिन नेक्स्ट डे तक आप यू आर फाइन। टॉकिंग अबाउट सूरज, अब सूरज का क्या हुआ था, उसके ना एक दांत है जो बचपन से ही नहीं है, मतलब कि उसका जब एक्सरे करवाया तो ये पता चला कि उसका जो दांत है वो ऊपर है। जो मैं बोल रही हूँ उसके कहीं ना कहीं आपको पिक्चर्स वगैरह दिख जाएगी, नहीं दिखे तो समझ जाना मुझे मिली नहीं। तो उसका वो दांत ऊपर ही रह गया, वो नीचे आया ही नहीं, तो ग्रो नहीं कर पाया। अब उस टीथ को रिमूव किया गया, वहां पर सूचर्स लगाए गए, उसमें एक इम्प्लांट डला। नाउ मेरा भी एक ऐसा प्रोसीजर हो चुका है जहां पर मेरा एक टीथ निकाल के उसमें इम्प्लांट था, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्लोज टेक में कौन सा वाला टीथ है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इनफैक्ट अब तो मुझे भी पता नहीं चलता है। तो उसमें क्या होता है, आपके दांत की रूट की जगह एक स्क्रू डलता है एंड इस स्क्रू के ऊपर आपका फिर जो कैप होता है, मतलब जो आपका दांत होता है आर्टिफिशियल दांत, वो उसको कसते हैं। सो बेसिकली सूरज अभी उस स्टेज पर है जहां पर उसका वो जो स्क्रू है वो हड्डी की तरह काम करने के लिए हील हो रहा है, मतलब अभी इसका हीलिंग वाला प्रोसेस चल रहा है। सो जल्दी उसका वो दांत लग जाएगा एंड आपको सूरज की एक बड़ी प्यारी सी स्माइल देखने को मिलेगी। सूरज का जो डिफरेंस आया है उसके टीथ में वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक है। मेरा इतना ड्रास्टिक नहीं, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी काफी सीधे थे, बस 2 ही दांत थे जो टिल्टेड थे, बाकी सब ऑलराइट था। एक और क्वेश्चन जो लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, इज इट पेनफुल। देखो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस एज अ पेशेंट बता सकती हूँ। यहां पर क्या होता था ना कि जैसे हमने ब्रेसेस लगवाए, पहले दिन हमें पता नहीं चला, दूसरे दिन वो हल्का सा पेन फील होता है। क्यों? क्योंकि आपके दांत में ना थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, थोड़ा सा प्रेशर लगता है, क्योंकि वो मूव होंगे। जब आपका दांत एक जगह से यू मूव होगा, आपका दांत जब हिलता भी था बचपन में तब भी दर्द होता था ना, तो वो जो यू मूव होता है ना हल्का सा, तो उसकी वजह से दांत एकदम सेंसिटिव हो जाते हैं और आपको ना ऐसे भी नहीं किया जाता, क्योंकि दांत का जो रूट है वो ढीला हो जाता है। मतलब डॉक्टर जो है वो उसे मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं उस प्रोसेस में। तो 1-2 दिन वो चीज रहती थी, लेकिन जब वो दांतों की जो रूट्स हैं वो उस जगह सेटल हो जाती थी तो फिर वो दर्द खत्म हो जाता था। फिर दोबारा विजिट पे आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर फिर से उन्हें थोड़ा टाइट करेंगे, जब वो टाइट करेंगे तो फिर से आपको थोड़ा सा 1-2 दिन का पेन होगा। तो ये जो पेन था ना, ये ऐसा था कि जब आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आप आओगे तो 2-1 दिन पेन रहेगा, फिर वो पेन चला जाएगा। एंड ऐसे ही जो है हमारा मतलब ये जर्नी रहा। मतलब ये पेन ऐसा भी नहीं है कि आप बेयर ही नहीं कर सकते, आराम से बेयर कर लोगे। बहुत ही मिनिमल सा पेन होता है, बस कुछ खाने करने में थोड़ा सा वो रहता है कि आपको परहेज करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा आप हार्ड चीज़ ना खाओ, जिसकी वजह से जो आपके ब्रेसेस है वो निकल के ना आ जाए। मुझे याद है सूरज ने है ना अपने दांत से कोका कोला का वो खोलने की कोशिश की और उसका ब्रेसेस निकल गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ऐसे खाने पीने में कोई भी आपको परहेज नहीं करना है, जो भी आपको खाना है आराम से खाओ। तो जब 1 साल बाद फाइनली मेरे ब्रेसेस निकले, पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बहुत ऐसे हल्का हल्का फील हो रहा था। और मेरा जो डिफरेंस था वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का था। नाउ जब आप ब्रेसेस निकाल देते हो उसके बाद ना आपकी दांतों की जो रूट होती है अभी भी थोड़ी सी कमजोर होती है, तो उनको जगह पे रखने के लिए पीछे आपके दांतों की एक वायर लगता है। इनफैक्ट अभी भी मेरे वो वायर लगा हुआ है, एक वायर लगता है जो कि आपके दांत से चिपक जाता है, जो कि बेसिकली इट्स कॉल्ड रिटेनर्स, जो आपकी दांत की जो शेप है, जो मतलब जो उसकी पोजीशन है उसको रिटेन करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं। सो ये जो रिटेनर्स है ये आपको मिनिमम 1 साल तक पहनने पड़ते हैं, ताकि आपके दांत जहां पर है वहीं पर इंटैक्ट हो जाए। एंड एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, दांत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कोई परफेक्ट जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही दांतों के लिए दिस इज व्हाट माय डॉक्टर हैज टोल्ड मी। मैं उनको जाके बोलती, डॉक्टर आई थिंक दिस इज रॉन्ग विद माय टीथ, दिस इज रॉन्ग विद माय टीथ। उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि मैम दांत का जो ब्यूटी है ना वो आप कभी भी जज नहीं कर सकते, नहीं अब परफेक्ट है, हमेशा कुछ ना कुछ नया चेंज अपन उसके अंदर कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, डॉक्टर ने मुझे अभी लास्ट विजिट पे मेरे एक अलाइनर्स दिए मुझे, जस्ट फॉर माय अपर टीथ। नीचे वाले टीथ तो आर टोटली फाइन, उनको कोई वो नहीं है। ऊपर वाले के लिए डॉक्टर सेड कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना जो दांत टिल्ट हुए थे उसके जस्ट पास वाले दांत में थोड़ा और अपन ब्यूटिफाई कर सकते हैं, उसको थोड़ा और अच्छा दिखा सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे अलाइनर्स दिए। तो वही चीज है, परफेक्ट जैसा कोई वर्ड नहीं है। दांतों की जो ब्यूटी है, जो एस्थेटिक्स हैं, वो आप हमेशा हर बार आपको लगेगा कि नहीं ये कमी है तो ये मैं सही करा लेता हूँ। तो ये तो एक नेवर एंडिंग सा प्रोसेस है। अच्छा, अब ना बहुत लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेसेस के जस्ट बाद में ना ब्लीचिंग करवा लेते हैं दांतों पे। तो क्या होता है, दांतों पे ब्लीचिंग करने के बाद दांत ना बहुत ज्यादा व्हाइट लगते हैं। एक होता है नेचुरल लुक जो होता है,
वो वाइट एकदम परफेक्ट वाइट टीथ से ना अच्छा नहीं लगता है। आपको ये देखना चाहिए कि आपके कॉम्प्लेक्शन पे क्या सूट कर रहा है। मैं डॉक्टर को एक बार बोला, मैंने कहा डॉक्टर वाई आरंट यू डूइंग वाइटनिंग ऑन माय टीथ एंड ऑल। फिर उन्होंने मुझे लास्ट अपनी मीटिंग में बताया कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाइट दांत ना आर्टिफिशियल लगते हैं। एंड तब मुझे चीज़ समझ में आई, मैंने कहा यार हाँ एक्चुअली बात सही, क्योंकि ब्रेसेस के बाद में थोड़ा बहुत दांत येलो हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला इससे बेटर ये है कि आप एक काम करो, जैसे कोलगेट विजिबल वाइट आते हैं, जो व्हाइटनिंग वाले आपके वो आते हैं, पेस्ट आते हैं, वो लो, आप अपने दांतों पे अच्छे से लगाओ, 2 मिनट रखो एंड उसके ऊपर से ब्रश करो। ब्रश के ऊपर मत डालो जो पेस्ट है, उसी को आप ब्रश करो एंड उसके बाद में आप यू कैन जस्ट क्लीन इट अप। तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि यार अब मेरी दांत परफेक्ट है, अब मेरी दांत परफेक्ट है, तो वैसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट यू नो चेंजेस एंड अपग्रेडेशन इन मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो यही थी मेरी ब्रेसेस की जर्नी, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, बहुत सारी आप लोग चीज़ें मुझसे डिस्कस करना चाहते थे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप वो सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर नहीं भी किए हैं, आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया है, मेक श्योर यू कॉमेंट इट डाउन एंड लेट मी, ताकि कुछ भी हो तो मैं आपको कॉमेंट्स में ही उसका आंसर कर सकूँ। एंड आई थिंक या दिस इज pretty much it for this video. I hope आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप ग्लोइंग, बाय बाय।